हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ना? अच्छे होना भी चाहिए। तो मैं ज्योति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि हम अपनी खुद में इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। हम क्या ऐसा करें कि जिससे हमें इम्प्रूवमेंट आए और लोग हमको नोटिस करें और लोग हमारे जैसा बनना चाहें। तो इसके लिए क्या तरीका हो सकता है फ्रेंड्स कि हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएं? तो सबसे पहला तरीका ये है कि हम रोज़ कुछ नया सीखें और उसको सीख के अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में उसको उतारें, उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारी लाइफ भी खूबसूरत बन सके। और तो दोस्तों, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने का, अपने आप को और निखारने का सबसे बेहतर तरीका है कि हम कुछ ना कुछ सीखें और सीखते रहें। तो भैया हम कैसे सीख सकते हैं? हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। आज घर की हाउस वाइफों को, जो हमारी गृहिणी है, उनके पास एक यही क्वेश्चन रहता है कि हम कैसे सीख सकते हैं। हमारे पास तो टाइम ही नहीं, हमें तो बिल्कुल समय ही नहीं मिलता बच्चों से और घर के कामों से, बाहर के कामों से। हमारे पास इतना कहाँ समय है कि हम कुछ सीख पाएँ। तो फ्रेंड्स, सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं बाहर जाएं, हम कुछ एक्स्ट्रा कार्य करें, हम कुछ अलग से करें अपनी दिनचर्या में से। अगर हम सीखना चाहें तो हम अपने आसपास से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे करके बताते हैं कि हम कैसे करें। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। अपनी फैमिली में हमारे एक रिलेटिव्स थे, उनके यहाँ पे वो जो हमारी चाची जी थी, उनको जानते हैं फ्रेंड्स, उनको ज्वेलरी लेने का बहुत शौक था। वो आए दिन रोज़ नई नई ज्वेलरी लिया करती थी और खूब अच्छे अच्छे से गहने बनवाया करती थी, अपने लिए भी और स्पेशली अपनी बहू के लिए भी। और वो बनवाती थी और लेकर के आती थी। और फिर वो अपने बगल में ही, उनके ही खुद के रिलेटिव थे, मतलब कि रिश्तेदारी थी, कहते नहीं कजिन्स, जो चाची जिठानी दिवरानी इस तरीके से। तो वो बगल में उनको ले जाके तुरंत दिखाती थी कि देखिए दीदी, आज मैंने ये बनवाया है और देखिए कैसा लग रहा है, मेरी बहू के ऊपर ये कैसा लगेगा। तो वो उनको तुरंत दिखाती थी जा करके। हमेशा से उनकी आदत रही थी कि मतलब वो बनवाएं और बनवा के तुरंत दिखाएं जा करके। और फिर ऐसा करती रही कई 2-3 साल तक, मतलब ऐसा ही करती रहती थी। उनको क्या पता था कि क्या हो जाएगा। और ऐसा हुआ कि 3-4 साल बाद कि जब दिखाती गई, पता नहीं क्या हुआ कि उनके घर में अचानक से चोरी हो गई। और घर में सभी लोग थे और चोरी हो गई। उनके पास जितनी ज्वेलरी थी, एक एक सारी ज्वेलरी चोरी हो गई। और कुछ दिनों बाद जब इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मतलब इतना ओपन नहीं हुआ, लेकिन हाँ पता चल गया कि ये किसी रिश्तेदार का ही काम है और उसने ही ऐसा किया। तो फ्रेंड्स, उनसे मुझे ये सीख मिली कि हमारे चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, हमें अपनी हर एक बात किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए और हमें ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करना चाहिए। हम जो पहन रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमें अपनी पर्सनल लाइफ को किसी से ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। और चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं, उससे आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम जानते हैं फ्रेंड्स, हमारे बगल में हमारे पड़ोसी ही हैं, तो वो क्या थे, वो लोग जानते हैं बाहर का, आए दिन रोज़ रोज़ बाहर का ही खाना खाते हैं। जैसे आज उन लोगों ने घर का खाया तो कल तो उन्हें बाहर जाना ही है, बाहर का खाएंगे ही खाएं। और जानती है लंबे समय तक ऐसा जब वो लोग खाते रहे, उनकी वाइफ को इतनी मेजर बीमारी हुई है पेट में कि डॉक्टर ने उनको सब कुछ खाना बंद कर दिया। सिर्फ कहा है कि खिचड़ी और मतलब लिक्विड डाइट और बॉयल फूड ले, बिल्कुल तेल मसाला सब कुछ बंद कर दिया है। और उनका इलाज एक लंबे समय तक चलेगा, उनको दवाइयों पे ही रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हमने उनसे सीखना चाहिए कि हमें ज़्यादातर बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, घर का सादा खाना, दाल चावल रोटी सब्जी खाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हमें कोई समस्या का सामना ना करना पड़े कि हम कुछ भी ना खा पाएँ।
तो अगर हम ऐसा सीख लेते हैं तो हमारे लिए कितना अच्छा है। अगर नहीं सीख लेते हैं तो हो सकता है कि हमें भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, देखा, सीखने के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आसपास से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और किसी भी घटना से ही क्यों, हम अपने आसपास से, हम अपने नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम पेड़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि वो देखिए सीधे खड़ा रहता है और आराम से छाया और फल देता रहता है। किसी से एक चीज़ की भी वो डिमांड नहीं करता है कि तुम मेरे लिए ये करो। वो अपना काम निस्वार्थ भाव से करता है और दूसरों को सिर्फ छाया और फल और जो कुछ भी है उसके पास, वो अपने पूरे तन मन से देता रहता है। इसी तरह हम अगर सोच ले कि हमें अपना काम करना है पूरी निस्वार्थ भाव से, तो लाइफ कितनी अच्छी बन जाएगी दोस्तों। अगर सभी ऐसा सोच लें, ऐसा कर लें, तो कितनी अच्छी लाइफ बन जाएगी। तो देखा फ्रेंड्स, सीखने के लिए हमें कुछ और अलग से करने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम सब कुछ हमारे आमने सामने, सीखने वाली नज़र होनी चाहिए, देखने वाली नज़र होनी चाहिए। अपनी, हम कहते नहीं, अवेयर रहना चाहिए चीज़ों के लिए, और हम सब कुछ बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और इस तरह सीख के हम औरों को भी ऐसे सिखा सकते हैं कि उनकी लाइफ पे भी चेंज आए। तो अगर हम किसी को ऐसा सिखाते हैं तो लोग आपसे इम्प्रेस भी होंगे, और आप कोई हो इम्प्रेस या ना हो, आपको खुद सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा कि हमने ये काम अच्छा किया है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, आज से ही और अभी से ही सीखना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।